नमस्कार साथियों। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की अपील पर जो सुनवाई हुई है उसमें मूल रूप से ट्रायल कोर्ट ने किस तरह से साक्ष्यों की अनदेखी की थी उसका उन्होंने पूरा विस्तृत विवरण दिया है। कोर्ट में ये कहा गया कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला था जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है। कोर्ट में ये भी कहा गया कि निचली अदालत द्वारा आरोपियों को डिस्चार्ज देने का आदेश आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसने कानून की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहां यह भी कहा गया कि डिस्चार्ज के आदेश पर साक्ष्य पर अदालत ने जो इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस कर दिया वो उस चरण पर नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो जब मुकदमा चलता है तब ये सारी डिस्कशंस आती हैं। और पिछली कोर्ट के ऑर्डर को जो सीबीआई के वकील साहब ने कहा कि यह आदेश वास्तव में बिना ट्रायल के आरोपियों को बरी करने जैसा है। आरोपी मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि आदि। यह शराब घोटाला एक संगठित अपराध का मामला है, एक संगठित षड्यंत्र का मामला है और षड्यंत्र कभी भी खुलेआम नहीं रचा जाता, यह हिस्सों में रचा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस ट्रायल कोर्ट ने उन सब पहलुओं को नजरअंदाज किया। अगर एक सवाल जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि शराब नीति में बदलाव क्यों किया गया, और जब बदलाव कर दिया और जब उसका राजनीतिक विरोध हुआ तो आपने वो बदलाव वापस, शराब नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आज तक नहीं दे पाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पुराना लेके चलता हूं। हम सब जानते हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें उस पूरे प्रोसीडिंग में A8 नंबर दिया हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट पॉलिसी, एक एक्साइज पॉलिसी बनाई प्राइवेट पार्टी को साथ लेकर। 31/12/2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गए। अब सुझाव के नाम पे क्या हुआ कि गवाह संख्या 92 इस ऑर्डर में लिखा हुआ है जो सीबीआई ने दर्ज किया है। इसमें गवाह संख्या 92 जाकिर खान फर्जी सुझाव ईमेल के आधार पर जुटाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस समय इस एक्साइज पॉलिसी पर राय देने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई थी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब, के.जी. बालाकृष्ण साहब, मुकुल रोहतगी साहब, उन सब ने अपनी एक राय दी थी। लेकिन उस राय को दरकिनार कर दिया जाता है और जब एक्साइज पॉलिसी पे फैसला होता है उस फाइल को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ही नहीं जाता। आप देखिए षड्यंत्र कैसा था। नाम बड़े सम्मानित जजों के, लेकिन उनकी राय को छुपा दिया जाता है, उस फाइल को गायब कर दिया जाता है जब एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है। और जब जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की तो वो फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद हुई है। इस चीज को नजरअंदाज किया गया और फाइल को गायब करके मनीष सिसोदिया ने अपना एक कैबिनेट नोट चलाया अरविंद केजरीवाल की सहमति से,
जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बना दी। और मजे की बात है, एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे तो एक्साइज कमिश्नर को उस मीटिंग से बाहर रखा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं, शराब के व्यापारी हम खुद, हम बताएंगे कि कैसे हमको एक्साइज पॉलिसी बनानी है। ये वो सब फ्लॉज हैं जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में दिखाई देते हैं, और ये सब बातें उसमें लिखी हैं। अपनी जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने ये सब बातें दी हैं। मनीष सिसोदिया के ऑफिस वाले कंप्यूटर से फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि मीटिंग की रिपोर्ट फर्जी उसके अपने कंप्यूटर से बनाई गई थी। कैसे 5% का मार्जिन 12% किया गया, योग्यता की जो लिमिट थी 100 करोड़ उसे 500 करोड़ रुपए किया गया, और ये सब जो पॉइंट चेंज किए गए, ये वही जो साउथ ग्रुप था जिसने ड्राफ्ट दिया था 36 पेजों का, उसके आधार पर ये सब एक्साइज पॉलिसी में जोड़, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो इस ऑर्डर में अनदेखी की गई, जिसकी बार बार जिक्र किया कि सीबीआई ने जो जांच की थी वो साक्ष्यों के आधार पर की थी। 2 मोबाइल फोन मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए, कहाँ गए वो मोबाइल फोन? एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के। व्हाट्सएप चैट्स क्या है? विनोद चौहान हवाला ऑपरेटर, 44 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा रुपए गोवा चुनाव के लिए दिए जाते हैं। वो चेन आइडेंटिफाई हो रही है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है। आज के इस मूल रूप में सीबीआई के जो तरफ से कहा गया है कि रिश्वत देने वाले समूह ने नीति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैट, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं। रिश्वत की राशि हवाला माध्यम के चैनल से ट्रांसफर की गई। विजय नैयर की क्या भूमिका वो स्पष्ट की गई। विजय नैयर जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, वो इस पूरी डील का संपर्क का माध्यम बना। इसके अलावा जांच एजेंसी ने जो जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, एक व्यक्ति जिसका जिक्र आज भी डिस्कशन में आया, बुच्ची बाबू, उसके साथ जो चैट हुई है वो इस षड्यंत्र को कोरोबरेट करता है कि हाँ भाई इसमें लेन देन हुआ है। और यह मामला केवल आरोपों पर आधारित नहीं है, बल्कि ठोस डिजिटल साक्ष्य इसमें अवेलेबल हैं। कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, और हम सब इस बात को जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत जो बयान दर्ज किए जाते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने ही दिए जाते हैं, जिसमें से मुकरने की गुंजाइश नहीं रहती है। उन बयानों को भी नजरअंदाज किया गया। कई सारे होटल्स के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, और 598 पेज का जो ये मामला है, हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत आदर के साथ जो भी निर्णय होते हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं। पिछले निर्णय पे भी हमने कहा था कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पर विवेचना करेंगे। लेकिन एक बार जब ऑर्डर की कॉपी पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर उस पर व्याख्या भी होती है, उस पर विवेचना भी होती है, उस पर डिस्कशन भी होता है। और आज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो माननीय हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जांच एजेंसी के खिलाफ इस निर्णय में जो टिप्पणियां की गई थीं उस पर स्टे लगा दिया गया है। जरूरत नहीं थी उसकी। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का प्रभाव ईडी की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा। ईडी की जांच
जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। अगली सुनवाई के लिए उन्होंने सोमवार की तारीख दी है। टीसीआर का जो रिकॉर्ड है ट्रायल कोर्ट का, उसको भी तलब किया है। लेकिन मैं एक बात को आज स्पष्ट कर रहा हूं कि इस जजमेंट को एक बार सब पढ़िए। कई सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो मुझे लगता है गलती से छूट गए हैं, नजरअंदाज कर दिए गए हैं। शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला विद डिजिटल एविडेंस, विद एविडेंस, व्हाट्सएप चैट्स, जिसका जिक्र आज की उसमें भी आया है कि कैसे एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप का नाम होता है HCMAK, हमारा CMAK। कैसे उसमें 10 का नोट ट्रैवल होता है और वो 10 का नोट मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में दिखाई देता है और उसी 10 के नोट से हवाला चैनल के थ्रू वो जो नंबर उसमें होता है पैसे ट्रांसफर। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको और देखने की ज़रूरत है। अब मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है और आज मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि फिलहाल जांच एजेंसी की, जो भी जांच एजेंसी पर टिप्पणियां की गई थी उस पर स्टे लगाते हैं और ईडी की कार्रवाई चालू रहेगी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक या बाकी लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब अपराधी हैं, इनको सजा मिलेगी, ये निश्चित ही है। आपके कोई प्रश्न? सर, सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा है कि बीजेपी भाजपा की पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अगर पीछा ही करवाना है। सौरभ भारद्वाज को सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहिए। आज जब जांच एजेंसी हाईकोर्ट गई थी तो कम से कम अपना वकील तो खड़ा कर देते, जितनी खुशियां अरविंद केजरीवाल मना रहे थे उस दिन। और यहाँ एक टिप्पणी और करना चाहता हूं मैं। पिछली अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने सुना है। जिस तरह की मर्यादाहीन भाषा अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, राजनीति में भी एक स्तर होता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप इस तरह की भाषा बोल के ये दिखाते हैं कि आपकी परवरिश किस संस्कार में हुई है। और मेरी एक अपील भी है आज, वो सब सुरक्षा एजेंसी जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, उन्होंने कहा कि फला फला आदमी मेरी हत्या करा दें। मैं जितना अरविंद केजरीवाल को समझता हूं, ये आदमी खुद भी दीवार पर सर मार लेगा तो नाम हमारा ही लगाएगा। तो इसलिए आज की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो मुझे लगता है कि जांच एजेंसी ने जितने साक्ष्य रखे, आगे आने वाले समय पे आप सबके सामने आएंगे और शराब घोटाले मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऑर्डर पे अभी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसी ऑर्डर का हवाला देकर संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल में एक नोटिस किया दिल्ली का चुनाव रद्द करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो फर्जी केस में हमारे नेताओं को फंसा के, आज जब माननीय हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी पे की गई टिप्पणियों पे स्टे लगा दिया है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा एक तरह से संदेश दिया कि जांच एजेंसी पे आप इस तरह की टिप्पणी। और मैं तो इस कोर्ट के आदेश को भी, हम भी तो ये कह रहे हैं ना कि इस कोर्ट के आदेश में बहुत सारे फ्लॉज हैं और जैसे जैसे इसकी विवेचना होगी हाई कोर्ट अपना निर्णय देगा। और हाई कोर्ट जब कोई चीज़ें कोर्ट के प्रोसीडिंग में चल रही हैं तो उस पर संजय सिंह राज्यसभा में क्या बोलते हैं वो कोई मायने नहीं रखता, निर्णय कोर्ट ने देना है। और हम भी ये कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिलेगी। अब उसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल है या दुर्गेश पाठक है, जो भी हैं XYZ, वो सब प्रतीक्षा करें। सर, आपने स्टे का जिक्र किया है कि आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में इस बात का इशारा मिला है या स्टे लग गया है? नहीं, स्टे उन्होंने लगाया है टिप्पणियों पे, जो CBI के अधिकारियों पे टिप्पणी की गई थी ट्रायल कोर्ट द्वारा, उस पर उन्होंने स्टे लगाया है। इस पे स्टे मांगा ही नहीं गया जांच एजेंसी ने। जांच एजेंसी ने कहीं स्टे नहीं मांगा। जांच एजेंसी ने कहा है कि भाई ये चीज़ है,
इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारे साक्ष्य हैं। इस पे आप अपना निर्णय दीजिए और ईडी जो अपनी कार्रवाई कर रही है उस पर रोक ना लगे। तो वो माननीय कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की गई है इसमें उस पर स्टे लगाया जाता है, जो सीबीआई के बारे में कहा है वो नहीं, उस पर स्टे लग गया है और ईडी अपनी कार्रवाई चालू रखे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जांच अपनी गति से काम कर रही है, जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। आपने एक और बात कही कि उनका वकील नहीं आया, तो इज इट डेलिब्रेट कि उनको सुने बिना ऑर्डर पास हो? जी, मैं ऑर्डर तो पास हो नहीं सकता ना जी, अभी तो सुनवाई चल रही है। लेकिन आप इसका आकलन आप खुद कीजिए कि जिस मुद्दे को लेकर पूरी पार्टी जश्न मना रही थी, आज जब वो उस मुद्दे पे हाई कोर्ट में डिस्कशन हो रहा है तो आप गायब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप इनकी तैयारी क्या है।